जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं बिहार सिविल कोड प्यून का इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के साथ। हम लोग इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखेंगे। यह वीडियो 10 मिनट का है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऑलरेडी बिहार सिविल कोड का हिंदी, मैथ और इंग्लिश के बहुत सारे सेट्स अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में अंत तक रहना है। साथ में वीडियो पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर ठोक दीजिए। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। इंग्लिश जो लैंग्वेज है, टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार सिविल कोड में टोटल 85, 35 और 15, 35 हिंदी के, 35 मैथ के और 15 इंग्लिश के पूछे जाएंगे और 15 वाइवा होगा, सही इंटरव्यू होगी। तो बिल्कुल हम लोग आते हैं, बने रहिए अंत तक। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। 36 नंबर क्वेश्चन है। बिहार सिविल कोड का प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 है। आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चालू करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल 15 क्वेश्चन, दमदार, सुपर। सेलेक्ट द वर्ड which mean the same as group of word given। और वह जो मीनिंग दिया हुआ है, जो वर्ड सेंटेंस है, वो वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड। इसका क्या, तो इस देखिए, एक आदमी मतलब एक वह आदमी जो बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं, प्रेम से, मानव जाति को प्रेम से देखता है या प्रेम करता है, तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। उस शब्द के लिए हम क्या उसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फिलेनथ्रोपिस्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिलनथ्रेपिस्ट। हम इसको ये कह सकते हैं। तो ए हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए इज द करेक्ट हो जाएगा। तो मानव जाति से प्रेम करने वाले को वन वर्ड रूल में एवं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को निकालना जाता है ना, तो फिलानथ्रोपिस्ट जो बोलते हैं इसके लिए करेक्ट होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 37 नंबर देख लीजिए। सेलेक्ट द साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड अप्रोप्रिएट। तो जो हमारा सेलेक्ट द साइनोनिज्म है वहाँ एक 37 में जो एक सेंटेंस है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अप रेंट्स, अप रेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अपरेंट स्पष्ट होता है, अपरेंट। इसका साइनोनिज्म क्या हो जाएगा सो बता दीजिए। तो अविवश, हाँ अविवश हो जाएगा, अविवश। सी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 37 का। और इसका साइनोनिम उल्टा, अस्पष्ट का जो है ना साइनोनिम समान हो जाएगा, अविवश हो जाएगा। कॉन्टिलेंट है, छिपा हुआ। टैलेंट गुप्त होता है, हिडन छिपा हुआ। ये सब जो सेंटेंस है देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 38। सेंटेंस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। सेंटेंस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड 38 में क्वेश्चन नंबर था। अंडर ए क्लाउड, संदेह के घेरे में होना। अंडर ए क्लाउड, अंडर ए सस्पेंस। हम देखिए अंडर ए सस्पेंस, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 38 का, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर पाइए। चलिए 39 नंबर को थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। सेट नंबर 16 है, ध्यान रखिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान को यहाँ भरना है। जो हमारा सेंटेंस है उसको देख लीजिए। हिज प्रपोजल वाज नॉट डैश टू मी, हिज प्रपोजल वाज नॉट डैश टू मी। 39 इस वाक्य में जो है यह जो प्रस्ताव दिया है, प्रपोजल दिया हुआ है, मुझे स्वीकारना करके एक होता है ना, ही वाज नॉट, तुम स्वीकारोगे कि ना, सोता एक्सेप्टेबल, हाँ एक्सपेक्टेबल स्वीकार करना होगा। तो 39 का हमारा सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 39 का एक्सपेक्टेबल हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। हिज प्रपोजल वाज नॉट एक्सपेक्टेबल टू मी। तो चलिए 39 का भी हो गया। 40 देख लीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ भी खाली स्थान को भरना है। और हमारा जो सेंटेंस है 40 में, द बियर डिडोंट अटैक द लेडी बिकॉज ही वॉज अफेयर्ड डैश हर, ही वॉज अफेयर्ड डैश हर। तो इस 40 के लिए यहाँ एक प्रोनाउन का प्रयोग यहाँ होगा। द अफर्ड ऑफ हर, ये 40 का बी हो जाएगा यहाँ पे। इसका अर्थ होता है भयभीत होना। अफर्ड में तो क्या होगा, भयभीत होना। अफर्ड ऑफ हर, भयभीत होना। 40 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। सेलेक्ट द अंटोनिम्स टू द गिवन वर्ड। अंटोनिम्स है विपरार्थक है, उल्टा की बात यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कन्वी
कटेक, हाँ कन्विकटेक कह सकते हैं, कन्विटेट या कन्विकटेक्ट, ठीक है, कन्विकटेक्ट कन्विटेट जो बोल सकते हैं। इसका मतलब आरोपित होता है, दोषी, आरोपित दोषी, ठीक है, हाँ कन्विकटेड आरोपित दोषी। इसका एंटोनिम बताना है तो इसका क्या हो जाएगा सो बता दीजिए। हाँ तो एक्वाइटेड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा था अकू, हाँ अकुइडेटेड हो जा कह सकते हैं, अकुइडेटेड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 का। इसका मतलब ही होता है मुक्त होता है, छोड़ देना, आरोपित माने मुक्त करना, छोड़ देना। चार्ट माने भी आरोपित होता है यहाँ। चलिए तो समझ गए 41 का। 42 देख लीजिए, 42 नंबर, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ भी सिनोनिम है, समानार्थक है 42 में, और इसमें कहा गया है तो 42 में भी सिनोनिम हमको बताया गया है। तो अकुम प्लिस, हाँ ठीक है, तो इसको भी कह सकते हैं अका, हाँ अकामिस, अकामलिस, अकामिलस, अकामिलस भी कह सकते हैं यहाँ 42 को। और इसके लिए जो सिनोनिम का प्रयोग हो रहा है 42 नंबर में, प्राप्त करना इसका मतलब होता है पूरा करना, इसका सिनोनिम होता है अचीव, अटेन। तो अचीव्स यहाँ पर हो गया 42 का डी, अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 43, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो खाली स्थान को यहाँ पे भरना है। और 43 में सेंटेंस क्या है, ए नंबर ऑफ पीपुल डैश टू वॉच द लाइव परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। 43 में कहा रहा है, तो इसमें 43 में क्या हो जाएगा बता दीजिए सब लोग। देखिए ए नंबर ऑफ पीपुल डैश टू वॉच द लाइव परफॉर्मेंस एट नाइट। तो इसके लिए हमारे पास होता है प्रयोग जो 43 में हम लोगों ने तो गैदर हो जाएगा, गैदर्ड, गैदर्ड का प्रयोग होगा ए, 43 का ए हो जाएगा गैदर्ड, ठीक है। अंत में लास्ट नाइट का प्रयोग के आधार पे ही V2 गैदर्ड का प्रयोग होना चाहिए, यही V2 यहाँ इसीलिए 43 का ए हमारा सही हो जाएगा। 44 देखिए, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन। यहाँ भी एंटोनिम है, उल्टा है, तो डिमिनिसी हो जाएगा यहाँ पे, इसको कह सकते हैं डिमिनिसी, डिमिनिस, डिमिनिस, डिमिनिस का अर्थ क्या होता है 44 में कम करना, घटाना। इसका एंटोनिम होगा इनक्रीज, अगुमेंट, ठीक है, इनहेंस, ये सब हो सकता है। तो इनक्रीज ले लीजिए 44 का सी, घटाना का बढ़ाना, सीधा सीधी 44 का सी, घटाना का बढ़ाना उल्टा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यहाँ इनकरेक्ट पूछना है, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछना है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो ग्रेजुअल हो जाएगा, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल हो जाएगा। सी इज द जो है इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड हो जाएगा, ठीक है, 45 का सी ग्रेजुअल। यूजुअल मीन्स बधुआ होने वाला होता है, मैनुअल मीन्स हाथ से होने वाला, ठीक है, और म्यूचुअल मीन्स पारस्परिक होता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे 46 नंबर देख लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ भी आइटम्स है, फ्लाई द नेस्ट, फ्लाई द नेस्ट। 46 में पूछा फ्लाई द नेस्ट, फ्लाई द नेस्ट, चिल्ड्रेन लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लाइफ ऑन देयर ओन। वैसे बच्चे जो अपने माता पिता के घर को छोड़कर अपने खर्चे से दूसरे स्थान पर रहते हैं, इसी को बोलते हैं फ्लाई द नेस्ट, ठीक है। तो हमारा 46 का बी जो है ना, चिल्ड्रेंस लिविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ऑन, ये हमारा 46 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं 47, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स इन द सेंटेंस विच कंटेंट ए ग्रामेटिकल एरर। 47 का है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर खोजना है, एरर खोजना है। व्हिच डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड अनलेस फर्नीचर्स, अनलेस फर्नीचर भी कर सकते हैं। तो वाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड अनलेस फर्नीचर्स। तो 47 का जो है अनटिल हो जाएगा, यहाँ पे नहीं डू डज डिज का प्रयोग होगा, तो यहाँ हम इसको लिए 47 में हम प्रयोग कर सकते हैं वाई डिड यू स्पेंड, हाँ वाई डिड यू स्पेंड। डू डज और डिड का प्रयोग चाहे असरेटिव सेंटेंस में हो या इन ग्रोएटिव सेंटेंस के साथ हो, तो V1 का ही प्रयोग करेंगे। दिए गए जो वाक्य हमारे पास जो दिया हुआ था, वाई डिड यू स्पेंड टू सो मच ऑन ओल्डर द अनलेस फर्नीचर्स, इसमें तो स्पेंड के साथ प्रयोग होगा 47 का ए। नेक्स्ट करते हैं 48 नंबर, देख लीजिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूशन और द बोल्ड सेगमेंट। इफ़ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन टू रिक्वायर्ड। सेंटेंस क्या है, यू विल नेवर बिकम ए गुड रीडर until reading are done with a purpose।
तो अनटिल लीडिंग आर डन विथ ए परपोज। 48 में यहाँ अनटिल मतलब समय को बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग होता है, जबकि वाक्य में शर्त बताने वाले को क्या उसको बोलते हैं, कंजक्शन का प्रयोग करना चाहिए। और वाक्य का यह जो क्लाउज है अनलेस रीडिंग इज होना चाहिए था यहाँ, तो अनलेस रीडिंग इज होना का प्रयोग होना चाहिए, तो अनलेस रीडिंग इज का यहाँ पे प्रयोग हो जाएगा। तो ले लीजिए अनलेस रीडिंग इज, ओके, डी इज हमारा करेक्ट हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 49। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द गिवन वर्ड ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए जेंटल सॉन्ग sung to put a child to sleep, a gentle song to put a child to sleep। 49 को जो है तो यहाँ पे देख ए जेंटल टू संग टू पुट ए चाइल्ड ए स्लैप हो जाएगा, तो लवली हो जाएगा। लवली चोरी लोरी बच्चों को सुनाने के लिए जो गाया जाने वाला उसको क्या बोलते हैं, लवली बोलते हैं, लवली। लालबी बोलते हैं, लालबी या लवली जो खा सकते हैं, तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट हो जाएगा 49। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। स्वामी दयानंद डैश आर्य समाज, आर्य, तो स्वामी दयानंद क्या होता है, फाउंडेड, स्थापना, डैश आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो फाउंडेड होता है स्थापना करने के लिए, इसीलिए फाउंडेड का प्रयोग करेंगे ए 50 का ए। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, फाउंडेड हुआ था। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।